हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हाउस ऑफ ट्रेडर्स। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द हाउस ऑफ ट्रेडर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगिनर होते हैं, जिनको नहीं पता होता फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है, MT5 क्या होता है, कहाँ पे ट्रेड्स लगाए जाते हैं एंड एनालिसिस कहाँ पे किया जाता है। तो देखो, ये तीनों चीज़ में आज हम देखेंगे डिफ्रेंशिएट क्या क्या, मतलब ये कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं इन तीनों, एंड क्या क्या इनके मतलब होते हैं, कैसे ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको फॉरेक्स में एंटर करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ होती है, ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर। ठीक है। अभी फॉरेक्स ब्रोकर चुनने के लिए ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आप ट्रस्ट पायलट जैसा वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप जा करके ब्रोकर का रिव्यू, कैसे उनके डिपॉजिट विड्रॉल्स है, क्या उनके कस्टमर्स का रिव्यू है, वो सारा चीज़ देख के, मतलब मैं सभी को यही बोलूँगा कि आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसका रिव्यू चेक करें, उसके रेटिंग्स चेक करें, उसके जो भी उसमें आपको ट्रस्टपारेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो देख करके ही आप अपना एक ब्रोकर डिसाइड करें। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेक्स ब्रोकर। जैसे ही फॉरेक्स ब्रोकर आप चुन लेते हैं, राइट नाउ आई एम यूजिंग वेंटेज। सो यहाँ पे डिस्क्लेमर अगेन कि मैं कोई भी ब्रोकर यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। वैसे ही आपको भी, अगर जो भी आपको ब्रोकर यूज़ करना है, आप जाके उसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डू योर ओन रिसर्च बिफोर डिपॉजिटिंग इन एनी ब्रोकर। ठीक है। कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करने से पहले उसके सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के, अपनी सारी जानकारियां लेकर के, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। तो जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं फॉरेक्स ब्रोकर आपको कौन से ब्रोकर से स्टार्ट करना है, अब हमारा सेकंड वहाँ पे जो चीज़ होती है वो केवाईसी होती है। आपको उस ब्रोकर के साथ केवाईसी करना होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ पे फंड्स डिपॉजिट करने होते हैं। अब यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते ये, आप सिर्फ वहाँ पे फंड डिपॉजिट करते हैं। जिस भी कैपिटल से आपको ट्रेड करना होता है, आप उस कैपिटल को वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, एंड जब भी आपके प्रॉफिट्स बनते हैं, जब आपको निकालना होता है, तब आप वहाँ से विड्रॉ करते हैं। तो ब्रोकर का बेसिकली काम ये होता है कि आपके फंड, आपके जो कैपिटल है, वो आप डिपॉजिट जो करते हैं ब्रोकर पे, वो ब्रोकर, उस ब्रोकर पे वो फंड डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर वो ब्रोकर आपको, जो भी ब्रोकर आपने, जिसमें आपने अकाउंट ओपन किया है, वो ब्रोकर आपको आपके MT5, मेटा ट्रेडर 5। अब मेटा ट्रेडर 5 क्या है? तो मेटा ट्रेडर 5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टर्मिनल है, जहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स। वहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, बाय स्टॉप सेल, लिमिट बाय लिमिट, मार्केट एग्जीक्यूशन। आप जो भी बाय या सेल, अपने जो भी आप ट्रेड्स प्लान करते हैं, वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ ट्रेडिंग टर्मिनल, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जो ब्रोकर है वो आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें जाके आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आई होप आप सभी लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। सो ब्रोकर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने फंड्स को डिपॉजिट करते हैं। फंड्स आप यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स करते हैं। एंड MT5 जो चीज़ है, MT5 में आप क्या करते हैं, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी कुछ ब्रोकर्स डायरेक्टली अपने ही टर्मिनल बना के, अपने ही सारा वेब टर्मिनल बना के, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट ब्रोकर के साथ भी अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट सारे लोग, मतलब मोर देन 90% लोग प्रेफर करते हैं MT5 यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है। एंड मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि आप MT5 प्रेफर करें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी फास्ट इनके जो इनका टर्मिनल है वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे हमको देता है। ठीक है। अभी चलते हैं MT5 कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे दिखता है, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे उसमें चार्ट्स देखे जाते हैं, सारी चीज़ें। सो अभी चलते हैं हमारे मोबाइल पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं हमारे, वो मोबाइल पे यूज़ करते हैं। सो चलते हैं मोबाइल पे, देखते हैं कि कैसे MT5 यूज़ किया जाता है। सो नाउ वी गोना अंडरस्टैंड कि कैसे हम MT5 यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या क्या यूज़ होता है। जैसे ही आप अपने ब्रोकर में अपने फंड्स डिपॉजिट कर देते हैं, आपका KYC कंप्लीट हो जाता है, आप एक लाइव अकाउंट वहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखो, दो तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं। एक होता है आपका लाइव अकाउंट और एक होता है आपका डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट मतलब कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी आपका लाइव कैपिटल नहीं होता, कोई रियल कैपिटल नहीं होता। वो एक सिर्फ एक डेमो अमाउंट होता है, जिसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो फंड्स आप विड्रॉ नहीं कर सकते और वो कुछ नहीं होता। ठीक है। वो एक डेमो अकाउंट होता है। जस्ट लाइक जैसे हम करते हैं ना कि मैच खेलने के पहले जो नेट प्रैक्टिस होता है, तो उसी तरीके से डेमो अकाउंट होता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। फिर एक होता है एक लाइव अकाउंट, जो आपको ब्रोकर आपका प्रोवाइड करता है। वो आपके लाइव अकाउंट का आपको MT5 का ID पासवर्ड शेयर करता है, सर्वर देता है। तो वो कैसा दिखता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेटिंग्स में देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है, एंड जो भी मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसका नाम लिखा होता है। यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है डेमो। अभी ये डेमो अकाउंट है, ये एक प्रैक्टिस करने का अकाउंट है, ये लाइव अकाउंट नहीं है। ऐसे ही सेम एक लाइव अकाउंट होता है जिसमें लाइव लिखा होता है। ठीक है। डेमो की जगह लाइव लिखा होगा, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपका डेमो है या लाइव अकाउंट है। उसके बाद अब ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया, सब चीज़ हो गया, हमारे फंड्स डिपॉजिट हो गए। जैसे सपोज ये आपका लाइव अकाउंट होता है, यहाँ पे फंड डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरीके से आपको दिखता है आपका बैलेंस, इक्विटी एंड फ्री मार्जिन आपके पास कितना है। अब आ जाते हैं सबसे पहले आप देखिए नीचे साइड देखेंगे आप, अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो आपको इस तरीके से
इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। और अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तो उसका भी इंटरफेस सेम ही रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है बस, ठीक है। तो जो भी आप यूज़ करते हैं, एप्पल हो चाहे एंड्रॉइड हो, आप अपने प्ले स्टोर से और गूगल स्टोर से जा करके आप ये MT5 डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कोड्स में। अब देखो कोड्स मतलब बेसिकली क्या कि आपके जो भी करेंसी पेयर जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें भी आप ट्रेड करना पसंद करते हैं, जैसे यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, इथीरियम है, फिर यूरो USD है, USD JPY है। तो इस तरीके के अलग अलग करेंसी पेयर्स होते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। और आपको ऐड कैसा करना होता है, तो आप ऊपर देखिए एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं इस सर्च बार में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज यूरो USD, ठीक है। तो यूरो USD अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा। ये जो राइट मार्क है ऑलरेडी मेरे में ऐड था, इसलिए ये टिक मार्क था। अगर मेरे को इसको वापस से ऐड करना हो तो मैं इसको ऐसे क्लिक कर दूंगा और ये आपके कोड्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ से आप सर्च करके उसको ऐड कर सकते हैं और ये सारे पेयर्स आपको दिखेंगे आपके कोड्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो प्राइजेस दिख रहे हैं आपको, एक है बिड प्राइस, एक है आस्क प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रेड कितना चल रहा है। तो देखो यहाँ पे जैसे आप XAU USD के नीचे अगर देखेंगे तो जहाँ पे 26 27 वो जो बार कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये हमको 26 से 27 का स्प्रेड ऑफर कर रहा है। तो इस तरीके से आप सारा चीज़ MT5 में ही देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है जिसमें आप देखेंगे नीचे चार्ट्स लिखा हुआ है, तो मैंने चार्ट्स में क्लिक किया तो ये चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे ऊपर देखो आप H1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पे, तो H1 लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपने जो भी आपको टाइम फ्रेम के चार्ट देखना है, लेट सपोज मेरे को अगर देखना है M15 का तो मैं M15 में क्लिक करूँगा। अगर मेरे को देखना है M1 का तो M1 में क्लिक करूँगा। तो ये सारे आपके 1 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, 1 घंटे के चार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, उसका भी आपको मैं बताता हूँ। बाकी MT5 इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट्स भी देख सकते हैं। MT5 में आपने ऊपर देखिए जस्ट M1 के बाजू में आप देखेंगे कर्सर जैसा बना हुआ है। इस कर्सर से आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि कितना प्राइस मूव किया, ठीक है, कितना प्राइस मूव किया, कितने पॉइंट्स नीचे आया, कितना प्राइस ऊपर गया, ये सारा चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे हम लगाते हैं SL और TP, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने का आपको SL लगाना है, कितने का आपको TP लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे उसके बाजू में F बना हुआ है। F मतलब बेसिकली जो भी लोग इंडिकेटर्स, अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से अपने इंडिकेटर जो भी आपको यूज़ करना है, आप यहाँ से जस्ट क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, जो आपके चार्ट्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट्स, जो उसके बाद बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ये सारा चीज़ बना हुआ है। तो इससे आप जाके ऑब्जेक्ट्स अपने चार्ट में लगा सकते हैं। आपको रेक्टेंगल निकालना है, लाइन बनाना है, जो भी आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक क्लॉक जैसा बना हुआ है, ठीक है, रेड और ब्लू कलर का क्लॉक जैसा बना हुआ है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली चार्ट्स में, अभी हम ये जो MT5 ये अपडेट हो गया है, मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे सारा चीज़ का ऑप्शन ये लोग दे देते हैं। अब यहाँ पे मान लो मेरे को बाय लिमिट लगाना है, ठीक है। सपोज मेरे को इस जगह पे जहाँ पे देखो आप बाय लिमिट लगा हुआ है 0.05 का, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लॉट साइज अपना चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको लॉट्स लगाने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस आपको ऐड करना है, टारगेट आपको ऐड करना है, सब चीज़ आप यहीं से कर सकते हैं। बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सारा का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता है। यहाँ पे लगा के भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट सपोज मेरे को यहाँ पे अगर बाय लिमिट लगाना है तो मैं यहाँ पे, ये मेरा लाइन आ गया, इसको वापस से मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा लाइन आ गया। मेरे को SL लगाना है तो मैं SL पे क्लिक करूँगा, नीचे लिखा हुआ है देखो SL। तो SL में मैं इस तरीके से जहाँ भी मेरे को SL प्लेस करना है, जहाँ भी मेरे को TP प्लेस करना है, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। एंड जस्ट ये जो एरो बना हुआ है इसमें क्लिक करने के बाद मैं प्लेस बाय लिमिट में दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे बाय लिमिट लग चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बाय लिमिट, सेल लिमिट, जो भी आपको ऑर्डर यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस से राइट हैंड साइड में, आप कॉर्नर पे देखिए ऊपर में एक रेड और ब्लू कलर का 1 क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है, ये आप सेटिंग से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली मार्केट एग्जीक्यूशन, जैसे मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल यहीं से अगर मेरे को सेल करना है गोल्ड को, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली सेल का ऑर्डर विद इन अ सेकंड मेरा सेल का ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। अगर मेरे को बाय करना है तो सेम मैं यहाँ से बाय भी कर सकता हूँ। बीच में दिया हुआ है लॉट साइज, आपको जो भी लॉट साइज यूज़ करना है डायरेक्टली यहाँ पे आप लगा करके बाय और सेल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेड पे। अब ये जो आपका इंटरफेस है ये आपको दिखाता है, जैसे यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि कितना आपका लॉस चल रहा है, कितना आपका प्रॉफिट चल रहा है। जो भी ऑर्डर्स आपके पेंडिंग है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे हमारा बाय लिमिट अभी पेंडिंग है, अभी तक मार्केट वहाँ तक गया नहीं है तो हमारा बाय लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो इस तरीके से सारा चीज़ आपको दिखाता है। बैलेंस दिखाता है, इक्विटी कितना है, कितना मार्जिन आपके पास बचा हुआ है। मार्जिन बेसिकली हम यूज़ करते हैं, हमको ये दिखाता है कि कितना हम और ट्रेड कर सकते हैं हमारे कैपिटल पे, जो हमारे मार्जिन को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाता है। यहीं से आप अगर आपको मॉडिफाई भी करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जस्ट आप इसको क्लिक करिए, मॉडिफाई पोजीशंस पे जाइए, यहाँ पे आप अपने SL TP जो भी आपको लगाना है, जैसे हमने अभी सेल किया है तो सपोज मेरे को अगर SL लगाना है 40 का एंड टारगेट मेरे को लगाना है 25 का, ठीक है, 4625। अब इसको मैं मॉडिफाई में क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा ऑर्डर, अब देखो आप चार्ट में मॉडिफाई हो चुका है, मेरा SL लग चुका है, मेरा TP लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री बेसिकली आपको दिखाता है आपका डे का, आपका वीक का, आपके मंथ का, आपके ईयरली रिपोर्ट, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना आपका नुकसान हुआ। जैसे यहाँ पे मेरा दिखा रहा है आज का कि मेरे को आज प्रॉफिट हुआ था $62 के आसपास का, फिर गोल्ड में एक लॉस हुआ $7 का। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे स्वैप चार्जेस कितने लगे, कमीशंस कितने लगे, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको डेट का देखना हो आप वो डेट से डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं।
फिर वापस आ जाते हैं अगेन हमारे सेटिंग्स में। लास्ट हमारा जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आप डेमो अकाउंट यूज़ करें तो आपको डेमो दिखाएगा, अगर लाइव अकाउंट यूज़ करें तो आपको लाइव दिखाएगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे अलग अलग जो भी अकाउंट्स में लॉगिन करना है आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप आ जाइए, चार्ट्स सेटिंग्स, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आप चार्ट्स में क्लिक करते हैं तो आपको चार्ट में कुछ भी चीज़ आपको लाना है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम जो मेरा चालू है, अगर इसको बंद करता हूँ तो वॉल्यूम मेरे को नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये सारे सेटिंग्स होते हैं, ये सारे सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्रेड हिस्ट्री आपको देखना है, अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री में क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को जो भी मैंने प्रीवियसली ट्रेड लिया डायरेक्टली चार्ट मेरे को दिखाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया वन क्लिक ट्रेडिंग यहाँ पे मेरा ऑन है, यहाँ पे आप इसको ऑफ करेंगे तो वहाँ पे आपका ये ऑफ हो जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली चार्ट में बाय और सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना MT5 यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन MT5 सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एनालिसिस करना है तो एनालिसिस के लिए हमारा एक ट्रेडिंग व्यू करके एक ऐप होता है जो कि आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप टाइम फ्रेम्स बहुत पीछे तक देख सकते हैं, उसमें आपके पास बिगर स्क्रीन होता है, तो आप एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा MT5, इस तरीके से आप अपना MT5 यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हमने देख लिया कि MT5 कैसे यूज़ किया जाता है मोबाइल पे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे मैंने एक बताया था, एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, जो कि हमको जिसमें से हमको ज़्यादा टूल्स मिलते हैं, ज़्यादा चार्ट्स मिलते हैं, आप ज़्यादा टाइम फ्रेम तक चार्ट्स को देख सकते हैं, सारी चीज़ें होती है। सो वो कैसे यूज़ किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपको इस तरीके के और एजुकेशनल वीडियोस चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।